Hello everyone, myself Mamta. Welcome to my channel Om Academy. Today I will start practice set 5 from editorial current affairs. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है। ठीक है, विश्व का ये पहला देश है जिसने की गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है। तो ये कौन सा देश है? ये है चीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट देखिए, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। तो क्वेश्चन है कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या है। तो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जैसे कि कोई भी माल कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो उसको एक जहाज से जब हम दूसरे जहाज में इसको ट्रांसफर करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसशिपमेंट सुविधा। तो अभी हाल ही में भारत ने एक देश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है समाप्त कर दी है। तो वो देश कौन सा है फ्रेंड्स? ये देश है बांग्लादेश। आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और इसमें देखना क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही है। तो देखिए, कथन 1 है, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। ठीक है, ये कथन क्या है, सत्य है। दूसरा कथन है, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया। आप इस मैप में भी देख सकते हैं चोलिस्तान रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, ये है इसका पूरा क्षेत्र एरिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और ये नहर परियोजना के कारण, निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में है, और ये हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था ऐतिहासिक रूप से, जो 600 ईसा पूर्व के आसपास में अपना मार्ग बदल लिया। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर शिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया। अभी हम लोग देखें कि एक देश है ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो कि समाप्त कर दी है, जो बांग्लादेश था, और अभी कह रहा है कि कंटेनर शिपमेंट ट्रांसपोर्ट पोर्ट का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो वो कहाँ है, तो किस राज्य में है? आंसर देखिए क्या होगा इसका, ये है गोवा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का ये पहला है गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया है, जो कि गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। एक ऐसा सिटी बनाया जाएगा जो कि वैश्विक स्तर पर जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं उसको वो मेजबानी कर सके, एडू सिटी बनाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नवी मुंबई। आंसर हो जाएगा इसका नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें हमको असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, पहला कथन है, दुनिया का 60% कृषि उत्पादन जो है केवल 9 फसलों पर निर्भर है। ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। ठीक है, असत्य नहीं है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, भारत का 85 स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई? तो देखिए, 85% नहीं बल्कि 10% जो है हमारा फसल वो विलुप्त होने के खतरे में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल 2 कथन इसका असत्य है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। अभी हाल ही में एक देश था जहाँ पे बड़ा ही खतरनाक भूकंप आया, तो भारत ने उस देश में बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। तो ये देश है, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, तो ये क्या है? ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है फ्रेंड्स? सत्य है। दूसरा है, यह फ्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। ये भी कथन सत्य है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला, तो सत्य कथन का चयन करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ प्रथम और दूसरा कथन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? ठीक है, पहली अफ्रीकी महिला है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शर्ली बॉचवे। आंसर हो जाएगा शर्ली बॉचवे। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला है शर्ली बॉचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिक पावर शिप है, 130 मीटर यानी कि 426 फीट का ये विशालकाय जहाज है जिसमें कि 2100 यात्रियों को एक साथ ले जाने में वो सक्षम है। तो ये किस कंपनी ने बनाया? तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। ये है इंटेक। ठीक है, इंटेक कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये तो हम लोग पहले भी सेट में कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में 6 जून 2025 को हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया और इसे संबंधित कथन का चयन करना है। असत्य कथन इसमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यह ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये कथन क्या है? गलत है। क्यों गलत है? 459 नहीं बल्कि 359 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह पुल जो है 2 किलोमीटर लंबा है। 2 किलोमीटर लंबा नहीं है बल्कि 1.35 किलोमीटर लंबा है। तो आंसर इसका देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही कथन हमारा क्या है? गलत है। क्योंकि 449 मीटर लंबा नहीं है बल्कि 359 मीटर लंबा है ये, और ये पुल की लंबाई है 1.3 समथिंग। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? ये दुनिया का पहला है और पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से ये चलने वाला शहर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती। ठीक है, अमरावती को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप भी किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो हाँ, वो पहले स्थान पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISc को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में से 48 स्थान मिला है। क्या ये कथन सत्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 48 नहीं मिला है बल्कि इसको मिला है 38 स्थान। ठीक है, 38वां स्थान मिला है। तो ये कथन जो है हमारा गलत है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया। आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 और 3 जो है इसका, 1 और 3 जो है ये सही है, दूसरा कथन इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है?
असम में जब नववर्ष मनाता है तो उस राज्य में इस तरह का त्योहार मनाया जाता है। तो उसका आंसर है क्या होगा? रोंगाली बिहू। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? रोंगाली बिहू। नेक्स्ट देखिए, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? ये आप सोच अपना ऐसे भी लगा सकते हैं कि कहाँ हो सकता है। पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य है वो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? केरल। वह भारतीय राज्य जिसने कि भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है, केरल। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेस पासेस युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? तो ये दोनों देश के नौसेना के बीच हुआ है। तो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और भारत के बीच अप्रैल 2025 में पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSE विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विश्व कप की पुरुष की जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा होती है उसमें पहला पुरुष बन गया है कोई मेडल जीतने वाले। तो आंसर हो जाएगा विजय बी सिद्धू। क्या नाम है इसका? विजय बी सिद्धू। नेक्स्ट देखिए, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? समर अबू एलिफ को दिया गया है। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है, समर अबू एलिफ को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, आंसर हो जाएगा आकर्ष श्रॉफ। क्या नाम है इनका? आकर्ष श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ का भाई नहीं है, ये अलग ही कोई व्यक्ति है, आकर्ष श्रॉफ। भारत में प्रारंभिक शिक्षा बदलाव लाने के लिए इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? वाटर हाईवे मतलब उस हाईवे से वाटर का कनेक्टिविटी ला करके जल संकट को दूर करेगा। तो आंसर हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? मानव रोबोट के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। तो आंसर हो जाएगा बीजिंग, चीन। चीन ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें से कोई भी इसका सत्य कथन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है? तो इसका निर्माण, पहला कथन है इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये इसका निर्माण अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का ये है राजधानी है, वहां पर किया जाएगा। और इसका विकास जो है इन्फोसिस के द्वारा नहीं किया जाएगा बल्कि IBM, TCS एंड L&T के द्वारा किया जाएगा। IBM के द्वारा किया जाएगा, TCS कंपनी के द्वारा किया जाएगा और L&T के द्वारा किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, ब्राजील में हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, ब्राजील में हो रहा है विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में। आंसर हो जाएगा हितेश गुलिया। क्या नाम आंसर होगा? बी, हितेश गुलिया। नेक्स्ट देखिए, निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। निसार मिशन नासा और इसरो का ये दोनों का संयुक्त मिशन है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3 जो है असत्य है। क्यों असत्य है? तुम पढ़ के बताते हैं। देखिए, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये कथन तो इसका सत्य है पहला। ठीक है, दूसरा है इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा नहीं, इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को हो चुका है। इसे PSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। देखिए, इसको PSLV के द्वारा नहीं बल्कि GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, मतलब इसका प्रक्षेपण हो चुका है।
तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 जो कथन है ये है असत्य। नेक्स्ट देखिए, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है रोशनी नादर। क्या नाम है इनका? रोशनी नादर, जो कि HCL टेक कंपनी की ऑनर है। इनको ही हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल किया गया है, रोशनी नादर को। नेक्स्ट देखिए, विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें सारे ही कथन क्या है? असत्य फ्रेंड्स। तो पहला कथन से देखते हैं, दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। दूसरा है दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर, ये हमारे देश की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को मिला है। तीसरा है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको सूर्य कुमार यादव को नहीं मिला बल्कि निकोलस पूरन को मिला है। तो सभी कथन इसमें क्या है? असत्य है। नेक्स्ट देखिए, टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? 3 वर्षों तक के लिए उसको छूट दी गई है। जो कि अस्थायी रूप से भारत के जो श्रमिक हैं वो यूके में रहते हैं, तो उनको सामाजिक सुरक्षा योगदान में भुगतान करने में उसको छूट दी गई है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये है तमिलनाडु। हीट वेव और सन स्ट्रोक, ये दोनों को ही राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया तमिलनाडु राज्य के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये हम लोग पिछले भी कोई सेट में किए थे। मोनाको। मोनाको ये जो देश है ये सबसे महंगा शहर है, हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट्स के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है पायल कपाड़िया। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इनको एक अवार्ड दिया गया है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के द्वारा, लेटर्स के नाम से अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, IPL 2025 में ऑरेंज कप विजेता खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं आप फोटो से देख सकते हैं, साई सुदर्शन। क्या नाम है? साई सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? मतलब नशीले पदार्थ का आप अगर तस्करी करते हैं तो आपको मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सारिंग खम्मम ए का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ है? ये मेघालय में है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? देखिए, अभी तक हम लोग सुनते आए थे महिला आयोग, बच्चों के लिए आयोग, तो अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक आयोग का स्थापना किया है। जैसे कि बिहार में अभी युवा आयोग, तो वो वरिष्ठ नागरिक आयोग करने वाला राज्य है केरल। आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है, जल स्वच्छता सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा किस देश के बीच समझौता हुआ है? भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन नेपाल के साथ इस तरह का एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें निम्नलिखित कथनों में क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। ठीक है, कथन
एक रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। ये कथन क्या है? सत्य है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा, क्या है? तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। ये तीसरा नहीं है बल्कि कितना है? हम लोग 5वें स्थान पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन एक सही है, क्योंकि भारत जो है 5वां सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असत्य कथन का इसमें चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 असत्य है, बाकी पहला क्या है? सत्य है। तो SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। नेक्स्ट देखिए, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? मानव का ये जीनोम करेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का आवरण किया है? ये आंसर हो जाएगा जापान। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहला रेलवे स्टेशन बनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ये किस राज्य का है उत्सव? तो ये त्रिपुरा राज्य का है। नेक्स्ट देखिए, किसने सबसे कम उम्र यानी कि 14 वर्ष में IPL में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर IPL में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं? उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट देखिए, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। उपरोक्त सही कथन देखना है। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखिए, 45 नंबर का क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो अभी हाल ही में चर्चा में था पंबन ब्रिज। इसमें कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि इसका निर्माण पूरी तरह से स्टील के ढांचे से हुआ है। तेज हवाओं, समुद्री लहरों को झेलने लायक की मजबूती इसमें है। समुद्र के ऊपर भी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ेगी ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.08 किलोमीटर इसका लंबाई है। नेक्स्ट देखिए, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो हमारे सीमावर्ती गांव है ना, उसके विकास के लिए लाया गया था। तो इसमें सही कथन उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है कथन? तो देखिए इसका क्या होता है, इसका प्रारंभ जो है 2022 में किया गया था। नहीं, इसका प्रारंभ जो है 2023 में किया गया था। 2023 के बजट में इसका प्रावधान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है। ये कथन सत्य है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। ये भी कथन सत्य है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय है? नहीं, इस कार्यक्रम के लिए मंत्रालय जो है हमारा गृह मंत्रालय है, ठीक है, होम मिनिस्टर है। तो आंसर हो जाएगा कथन 1 और 4 गलत है, बाकी दोनों हमारा 2 और 3 जो है ये सत्य है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 556 करोड़ की लागत से बना है इंटरनेशनल स्टाइल मुंबई पोर्ट का ये मेगा क्रूज टर्मिनल है। तो आंसर क्या होगा? मुंबई।
इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। यह योजना बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई है, ये कथन सत्य है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? ट्रेन में ही एटीएम लगा दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट का। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी खेल खेलती थी और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 5 जो है हमारा समाप्त होता है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।